बाबा अमर सिंह पावन का संपूर्ण इतिहास कि कैसे उनकी उत्पत्ति हुई और क्या लूफा, क्या भोग प्रसाद उनको अर्पण किया जाता है, कहाँ पर बाबा जी के इतिहास हैं, क्या उनकी सवारी है, क्या उनके शस्त्र हैं और किन किन के साथ बाबा अमर सिंह पवन की शक्तियाँ चलती हैं और कैसे इन्होंने शक्तियों की प्राप्ति की। तो इसका जो पूर्ण इतिहास है, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राप्त होने वाली है। आप देख रहे हैं साधना और समाधान। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज इस चैनल के माध्यम से बाबा अमर सिंह पावन का संपूर्ण इतिहास, उनकी संपूर्ण जानकारी की आज आपको प्राप्ति होने वाली है कि बाबा जी की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ पर उनका जन्म हुआ, कौन उनके माता पिता हैं और कहाँ कहाँ पर बाबा अमर सिंह पवन जी के जो धाम हैं, स्थान हैं, बने हुए हैं और इसके अलावा किन के जो स्वरूप माना जाता है इनको और लूफा भोग प्रसाद क्या अर्पण किया जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी की प्राप्ति होगी। जैसे पहले भी 5 बाबरी वीरबाइयों का इतिहास काफ़ी मैंने इस चैनल के ऊपर डाली हुई हैं, साधनाएं भी डाली हुई हैं और इसके अलावा माता पाथरी वाली का इतिहास, माता मदानन का इतिहास। तो उसी लड़ी में आज बाबा अमर सिंह पावन का संपूर्ण इतिहास, जिसकी आज आपको जानकारी की प्राप्ति होगी। बाबा अमर सिंह पवन को अमरा नाम से भी जाना जाता है। बाबा अमर सिंह पवन सनातन धर्म में एक प्रसिद्ध लोक देवता हैं जो दिल्ली, हरियाणा, यूपी, पंजाब में अधिकश पूजे जाते हैं। इनका जो इतिहास है वह काफ़ी वर्ष पुरातन इतिहास है बाबा अमर सिंह पवन जी का। और गद्दियों के ऊपर जो भगताई का काम करते हैं, साधक झाड़ फूक का काम करते हैं, तो बाबा जी की हाजिरी आती है उनके ऊपर और बहुत सी शक्तियाँ जोड़े के रूप में बाबा जी के साथ चलती हैं। जैसे माता नथिया, माता महाकाली, देवी हिंगलाज, 5 बाबरी वीर भाई और इसके साथ रहपा चौधरी, बाबा बुद्ध सिंह और माता मसानी, माता शीतला, यमुना मैया और गुरु गोरखनाथ और इनके गुरु गर्भ के साथ धूनी माई तथा 5 वीरों की शक्ति इनके साथ चलती है और 9 गजा पीर एवं कांठे का पीर भी इनके जोड़े में चलता है। और इसके साथ साथ जैसे माता काली है, महाकाली है, उनकी जो जोगने हैं वह भी इनके साथ चलेंगी, माता पाथरी और माता मदानन। जब भी गद्दी के ऊपर हम इनकी पूजा अर्चना करते हैं तो सभी शक्तियों को जो अपने साथ लेकर चलते हैं और जो भी कोई बुरी बाधा किसी भी साधक के ऊपर होती है तो तुरंत यह निवारण कर देते हैं। सात्विक देवता हैं, सात्विक रूप में ही इनकी पूजा होती है। लेकिन जो जोड़े में इनके साथ चलती हैं तो उनका तामसिक लूफा, तामसिक भोग प्रसाद उनके नाम का चढ़ाया जाता है। लेकिन बाबा अमर सिंह पवन को जैसे चावलों का थपाक, चावलों की कढ़ाई इनके नाम की लगती है। चावल बॉयल करने होते हैं, उसके बाद देसी घी और साथ में थोड़ी सी बूरा डालने के बाद लड्डुओं का जोड़ा, 7 बतासे, ये लूफा भोग प्रसाद लगता है। बाकी अलग अलग परंपरा भी होती है गद्दी की। कोई देसी घी का हलवा भी लगा देते हैं, कोई पेड़े का, मिठाई का भोग लगा देते हैं, तो अलग अलग लूफा लगा देते हैं। लेकिन जो इनका मेन जो थपाक है वह है चावल, बूरे वाले चावल।
तो इनका लूभा भोग प्रसाद बाबा जी का, अमर सिंह पावन जी का लगाया जाता है। बाबा अमर सिंह पावन को शिव जी का अवतार माना जाता है। इनकी पूजा शिव के बाल रूप में की जाती है और बालक रूप में ही इन्हें पूजा जाता है। इनके गुरु गार्भ हैं और गोरखनाथ को भी इनका गुरु माना जाता है। और माता का नाम मेसरी और पिता का नाम फकीर चंद है, जिन्हें फकीरा नाम से भी जाना जाता है। कथा अनुसार बाबा अमर सिंह पवन को अमरा नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म कांठा, जो जहाँ पर इनका जो मुख्य वो है जन्म स्थान है, जो जन्म कांठा गांव में हुआ था। और कथा अनुसार जब माता केसरी अमरा को लेकर लकड़ी चुगने आई थी तो वहाँ एक नाग ने बालक अमरा को डंक मारा। तब सभी गांव के लोग एकत्रित हुए और एक सपेरे को बुलवाया गया। बाबा अमर सिंह पावन की जहर, जो सर्प ने जो इनको डंक मारा था, उसकी जहर उतारने के लिए। जब सपेरे से कुछ नहीं हुआ तो लोगों के कहने पर माता केसरी ने अमरा को जमुना नदी की बहती धारा में बहा दिया। इनको जब लोगों ने कहा कि ये मृत हो चुके हैं, और उसके बाद लोगों को कहने से इनकी माता ने इनको जमुना नदी में बहा दिया। और पुत्र वियोग में माता मेसरी ने अपने प्राण त्याग दिए। माता यमुना की बहती धारा में एक बालक को माता नथिया ने, जो कंजर समाज से आती है, माता नथिया तंत्र की जो देवी है और माता हिंगलाज की भक्त हुई है, माता कामाख्या की भक्त हुई है। जब माता नथिया ने उस बालक को बहते हुए आते देखा, माता नथिया ने उस बालक को जमुना नदी से बाहर निकाला और उसी समय माता जमुना ने प्रकट होकर नथिया से अमरा को देवी हिंगलाज के पास ले जाने को कहा। माता नथिया ने देवी हिंगलाज की कठोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। मैं पहले आपको बता चुका कि माता जो नथिया है वह तंत्र की देवी है और बहुत सी शक्तियों को अपने साथ लेकर चलती है। तभी माता नथिया को जमुना जी ने दर्शन दिए। तो कठोर तपस्या कर उन्होंने माता को प्रसन्न किया था, माता हिंगलाज को। तो माता नथिया ने हिंगलाज की जो कठोर तपस्या थी, जो उन्होंने माता रानी को प्रसन्न किया था, तो उनकी कठोर तपस्या के कारण अमरा को अमर करवाया। माता हिंगलाज की कृपा के द्वारा वह फिर से द्वारा जीवित हुए। अमर सिंह पावन माता कामाख्या की शक्ति थी उनके साथ, जो माता नथिया हुई है, और उनकी शक्तियों के कारण ही बाबा अमर सिंह पावन द्वारा से जीवित हुए। और माता हिंगलाज ने अमरा को नया नाम अमर सिंह पवन दिया और साथ में वज्र का शरीर का भी वरदान दिया कि आपका जो शरीर है वह वज्र का बन जाए। बाबा अमर सिंह पवन को माता नथिया ने ढाक बंगाले राजस्थान में विद्या सिखाई। बालक अमर सिंह पवन को माता नथिया ने गुरु गोरखनाथ के पास भेजा और गुरु गोरखनाथ ने उन्हें 5 वीरों का वरदान दिया। क्योंकि छोटे बालक के रूप में जब गुरु गोरखनाथ जी के पास अमरा जी गए, अमर सिंह पावन छोटे बालक, तो उन्होंने हठ की और हठ के कारण, उनके हठ से के कारण ही उन्होंने 5 वीरों का वरदान दिया। और धूनी माई भी दी। बाबा अमर सिंह पावन ने
शिव की तपस्या करके उसके बाद उन्होंने शिव शंकर भोलेनाथ जी की हिमालय में जाकर उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की, शिव शंकर भोलेनाथ जी से शक्तियों को प्राप्त करने के लिए। तो उसके बाद बाबा अमर सिंह पवन ने शिव जी की तपस्या करने के बाद 14 कलाओं का वरदान लिया शिव शंकर भोलेनाथ जी से, और शिव ने अमर सिंह पवन को अपने बाल रूप में पूजे जाने का भी वरदान दिया तथा कलयुग में सभी की भलाई करने की आज्ञा दी। बाबा अमर सिंह पवन ने गुरु गार्व से जादू की शिक्षा प्राप्त की, इल्म की शिक्षा प्राप्त की, तंत्र की शिक्षा प्राप्त की और उन्हें अपना गुरु ग्रहण किया और माता नथिया और पांचों बाबरी से मिलकर जगत का भला किया। ये बाबा अमर सिंह पवन का यह इतिहास है और बहुत सी शक्तियाँ इनके साथ चलती हैं। जब भी हम जिनके घर में भी मानता है बाबा अमर सिंह पवन की, जब भी उनके घर में हम जाते हैं तो बाबा जी की जो तस्वीर है बाल रूप में शिव शंकर भोलेनाथ की तस्वीर आपको नज़र आएगी। बाबा अमर सिंह पवन की जिनके घर में भी मानता है, और ये तुरंत इनके अखाड़े में जब भी किसी भी साधक के ऊपर ये हाजिर होते हैं तो तुरंत बुरी शक्तियों का निवारण कर देते हैं। और इनका लूहा भोग प्रसाद देने से, जैसे मैंने इनका जो लूहा आपको भोग प्रसाद बताया है बाबा अमर सिंह पवन का, जिनके घर में भी इनकी मानता है या नहीं भी मानते तो बाबा अमर सिंह पवन के नाम की जोत जागृत करने के बाद गोबर के कंडे, गोबर के उपले की अंगियारी के ऊपर होती डालने के बाद इनके नाम का कुछ भी लूहा भोग प्रसाद, अगर कोई व्यक्ति भूत प्रेत से पीड़ित है, कोई बुरी शक्ति है, तो उसके ऊपर से जब हम घुमाकर 7 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर घर से बाहर देंगे तो बाबा अमर सिंह पवन की जो शक्तियाँ, क्योंकि बहुत सी शक्तियों को देखो अपने साथ में लेकर चलते हैं, तो तुरंत उनका निवारण कर देते हैं। और आगे भी इनकी मैं आपको जानकारी देता रहूँगा कि इनका अगर चिला निकालना है, इनसे शक्तियों की अगर प्राप्ति करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं और कैसे इनकी हाजिरी ले सकते हैं अपने शरीर के ऊपर। बाबा अमर सिंह पवन की अगर कोई हाजिरी लेना चाहता है तो इनकी हाजिरी भी हाजिर होगी उन मंत्रों के द्वारा, क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। और जैसे तामसिक भोग प्रसाद जो चलता है इनके साथ, जो इनके साथ शक्तियाँ चलती हैं उनका अलग भोग लगाया जाता है। जहाँ पर इनका चिराग लगेगा तो वहाँ पर कुछ ऐसे साधक होते हैं कि तामसिक लूहा चढ़ाते रहते, तामसिक भोग नहीं चढ़ाना चाहिए जहाँ पर इनका चिराग होगा। जैसे माता नथिया को बलि के रूप में जो बची वगैरह दी जाती है तो एक साइड के ऊपर दे सकते हैं, कोई बकरा दिया जाता है, किसी का छतरा दिया जाता है, जैसे 5 बाबरी वीर भाइयों का, तो उनके नाम की अलग लूहा भोग प्रसाद दे सकते हैं, लेकिन इनके साथ नहीं। साथ में सात्विक विधि के द्वारा किसी शक्ति का भी इनके साथ आप भोग दे सकते हैं अमर सिंह पवन का। और इनका जो अस्त्र है, जैसे किसी का गदा, किसी का तलवार, लेकिन इनका जो अस्त्र है सोटा, हाथ में सोटा, जब भी आपको दर्शन देंगे हाथ में सोटा होगा इनके। और इनका जो मुख्य दिन है, जिस दिन लूहा भोग प्रसाद लगाया जाता है, जैसे 5 बाबरी वीर भाइयों का है, ज़्यादा उनके साथ ही चलते हैं इनकी शक्तियाँ। रविवार का दिन, रविवार वाले दिन इनका भोग प्रसाद आप लगा सकते हैं। और माता पिता मैंने आपको बता ही दिए कि माता मेसरी और जो इनके पिता फकीरा जी इनका। और जो इनकी सवारी, कई बार हथनी के ऊपर आपको ये दिखाई देंगे, दर्शन देते हैं साधकों को, भक्तों को। और इनके त्यौहार जो मेले वगैरह भरते हैं बाबा अमर सिंह पवन के, जेठ के जो देसी महीने होते, जेठ मास और गंगा दशहरा के ऊपर इनका बहुत भारी मेला भरता है। और इनके जो मंदिर हैं, जमुना राम घाट वजीराबाद दिल्ली में, और इसके अतिरिक्त कांठा गांव में भी बाबा अमर सिंह पवन का मंदिर है।
और आप जहाँ पर जा सकते हैं बाबा जी की हाज़िरी लगा सकते हैं, इनका लुभा भोग प्रसाद आप अर्पण कर सकते हैं बाबा जी को प्रसन्न करने के लिए। तो देखो, यह था बाबा अमर सिंह पावन का इतिहास। जितनी जानकारी मुझे अपने गुरुजनों से प्राप्त हुई उतनी ही जानकारी मैंने आपको दी है। अगर कोई गलती हुई हो इतिहास बताते हुए या कोई आपको और इसके अतिरिक्त जानकारी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो वैसी अगर कोई भी ऐसी कोई जानकारी आपके पास होगी तो उसको भी चैनल के ऊपर डाला जाएगा कि इनकी ये जानकारी है। तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, क्योंकि ऐसी जो जानकारियां हैं, जो भी कोई ऐसे इष्ट हैं हमारे सनातन धर्म के, तो जिनकी जानकारी बहुत से साधकों को नहीं कि कहाँ से उत्पत्ति हुई, कैसे इनका जन्म हुआ और कैसे इनकी शक्तियाँ काम करती है, जिनको जागरूकता नहीं है, तो ऐसी वीडियो के माध्यम से उनको जागरूकता आएगी और इन शक्तियों को वह प्राप्त कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरव।